दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं 12th के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं के आगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बताने जा रहा हूं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको ध्यान दीजिएगा। और जब सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स आपको आने लगेंगे तो केमिस्ट्री आसान होने लगेगी थोड़ी सी। तो एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास ये है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और 200 ग्राम जल को लेकर के एक मिश्रण बनाया गया है और कह रहा है कि इस विलयन की मोललता बताइए, और यदि इस विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर मिली हो तो आपको विलयन की मोलरता बतानी है। यानी सीधी सी बात है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन calculate the molality of solution that given the 222.6 gram ethylene glycol and 200 gram water. That calculate the molality if the density of solution is 1.072 gram per milli, that calculate the molality of solution. यानी एक हमारे पास सोल्यूशन तैयार हुआ है, उस सोल्यूशन में आपसे कह रहा है कि 222.6 ग्राम भैया एथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है और 200 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 200 ग्राम वाटर दिया हुआ। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर ये वाटर मिलाया गया है तो कहीं ना कहीं वाटर आपका सॉल्वेंट का काम करेगा, विलायक का काम करेगा, और जो हम जिसको मिला रहे हैं डेट इज द सैल्यूट, वो आपका विलेय हो गया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 222.6 ग्राम जो हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, that is prepared by ethylene after the reaction of ethylene react with the bare reagent. Bare reagent is also called the 1% dilute KMnO4, dilute basic KMnO4 को कहा जाता है। यानी 1% तनु क्षारी KMnO4 विलयन को हम लोग bare reagent बोलते हैं। जब उसकी रिएक्शंस एथिलीन के साथ होती है तो एथिलीन ग्लाइकॉल तैयार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, that is the secondary अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आता भी है, या आप ये कह सकते हो कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस सोल्यूशन के अंदर जो हम सोल्यूशन एक मिक्सचर बना रहे हैं उसमें 222.6 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है और 200 ग्राम क्या दिया हुआ है, वाटर। तो कह रहा है कि इस सोल्यूशन की मोलरिटी बताइए, और कह रहा है अगर सोल्यूशन का डेंसिटी जो है वो घनत्व अगर दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिली, तो कह रहा है कि मोलरिटी बनाना है आपको, यानी मोलरता भी बतानी है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर मोलरिटी के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बराबर हमने आपसे कहा था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इंटू 1000। यानी हम ये कह सकते हैं कि विलयन की अगर हमें मोललता निकालनी होती है तो विलेय के मोल बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000 कर देते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट और एक चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों चीजें क्लियर हैं। यहां पर मोल दिया नहीं है। मैंने आपसे कहा था मोल बराबर फार्मूला लगा दिया करिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो आपका सॉल्यूट का मोल सॉल्यूट का वेट है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्यूट का एथिलीन ग्लाइकॉल है, उसका वेट कितना दिया हुआ है 222.6 ग्राम दिया हुआ है। और इसका जब आप मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार निकालोगे, m स्मॉल m निकालोगे, तो याद रखिएगा निकल के 62 आएगा, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है इसमें कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 लेकर के अपना एटॉमिक वेट बैठे हुए हैं। ऐड कर दीजिएगा, आसानी से निकल आएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब आप करोगे तो 222.6 अपॉन 62 इंटू 1000 करेंगे, क्योंकि आपका जो ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम कितना 200 ग्राम। तो यानी हम कह सकते हैं कि 222.6 बटे अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 200, तो निकल के टोटल बेटा इसका मोलरिटी जो निकल के आएगी वो 17.95 स्मॉल m या मोल प्रति किलोग्राम निकल के आ जाएगा। सीधी सी बात है कि हमारे पास मोलरिटी निकालनी थी, हमने इसके लिए क्या किया, मोल ऑफ सॉल्यूट रखा। मोल ऑफ सॉल्यूट हमको जानकारी नहीं थी कि मोल कितना होता है। मोल बराबर होता है वेट अपॉन माल, कभी भी मोल ना पता हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा दिया करिए, निकल आया करेगा। सॉल्यूट का मोल कितना वेट कितना 222.6 ग्राम दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 निकल के आया। अपान कहा जाता है विलायक का भार, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 200 ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ 200 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 1000 कर दोगे, यानी टोटल आपका निकल के आएगा 222.6 अपान 62 इंटू 200 इंटू 1000। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो निकल के आएगा 17.95 m स्मॉल m निकल के आ जाएगा, यानी मोलरिटी आपको निकल के आ जाएगी, या मोल प्रति किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलरिटी की तरफ। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिली इंटू 1000, अगर मिली में होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, सोल्यूशन का आयतन तो दिया नहीं है, यानी विलयन की मोलरता बराबर होता है कि विलयन के विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर
में, अगर लीटर में नहीं है तो मिली में दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी यहां पर आप देखोगे कि फिर से वही समस्या आएगी, वेट अपान मालिकुलर वेट हमको लगाना पड़ेगा, यानी सैल्यूट का मोल तो दिया नहीं है, मोल आप सैल्यूट दिया नहीं है तो मोल अपान, तो जाहिर सी बात है सैल्यूट का मोल निकालने के लिए वेट कितना दिया हुआ है, इन्होंने वेट दिया हुआ है 222.6 और इसका जो मालिकुलर वेट है वही लगाइए 62। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, लेकिन घनत्व तो दे रखा है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान डेंसिटी। अब टोटल मास हमको निकालना पड़ेगा यहां पर सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का टोटल मास निकालने के लिए हमारे पास टोटल अगर विलयन निकालना चाहते हो आप लोग, तो उसके लिए हमारे पास सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होना चाहिए, विलय और विलायक का भार दोनों का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सैल्यूट का कितना दिया हुआ है 222.6 और उसका कितना दिया हुआ है जल का, वाटर का 200, दोनों को ऐड कर दीजिए 422.6 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मास तो निकल के आ गया उसका, 422.6 ग्राम में आप डिवाइड कर दीजिए 1.072, यानी द्रव्यमान बटे घनत्व करोगे तभी तो आपका वॉल्यूम निकलेगा, और टोटल निकल के आ जाएगा 394.2 ml, यानी 3942 ml निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप इसको हल कर लीजिए, 222.6 बटे 62 इंटू 394.2 इंटू 1000 करोगे बेटा, निकल के आ जाएगा 9.1111 कैपिटल एम या मोल प्रति लीटर। इस प्रकार हमारे पास इस सोल्यूशन में मोलैरिटी भी निकल के आ जाएगी। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन हो जहां पर मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालनी, तो सबसे पहले उनका फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला को अप्लाई करने के बाद देख लिया करिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है और क्या दिया हुआ है। देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन निकालने हो तो हमने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि मोल पता होना चाहिए। मोल का निकालने के लिए वेट अपान मालिकुलर वेट किया जाता है। फिर आप देखिए कि सैल्यूट क्या है, फिर सॉल्वेंट का मास क्या दिया हुआ है, टोटल सोल्यूशन कह रहा है, टोटल सोल्यूशन का मास निकालने को कह रहा, तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दिया करिए। मोलैरिटी और मोलैरिटी का फार्मूला लगाइए। मोलैरिटी के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मोलरता निकालनी है तो विलय के मोल बटे विलयन का आयतन चाहिए, यानी मोल आप सैल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिली में दिया हुआ था इंटू 1000 कर देंगे आप। अगर आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी निकालने का हमने कहा था मोल ऑफ सैल्यूट वहां भी रहेगा, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी विलायक का भार चाहिए, और ग्राम में अगर दिया हुआ है 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आप। वही क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ था, डेंसिटी भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है सैल्यूट का, सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है। डेंसिटी निकालना आपको आता है, डी बराबर एम बट डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और उससे हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है सोल्यूशन का। और मैंने वॉल्यूम की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि मोलैरिटी भी निकालनी है। अगर मोलैरिटी ना निकालनी होती तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर मोलैरिटी भी निकालनी है, और मोलैरिटी निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इस प्रकार एक क्वेश्चन हल हो करके आया है। मोलैरिटी आपकी निकली है, मोलैरिटी निकली है आपकी 9.11 कैपिटल एम या मोल प्रति लीटर, जबकि मोलैरिटी निकल के आई है 17.95 इसको स्मॉल एम या मोल प्रति किलोग्राम कह सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।